हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उस सब्जेक्ट का एक चैप्टर। आपको पता है कि उसमें कई टॉप चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर हमारे सिलेबस का ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो दूसरा वाला सेक्शन तो आपको आजाद सर पढ़ा ही रहे हैं, उसको कंटिन्यू किए हैं। इस वाले सेक्शन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग इस सेक्शन को, क्योंकि देखिए जो बाकी आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फिजिक्स 2 है और ट्रिपल ई की जो सिलेबस है, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो सिलेबस है दोस्तों, दोनों का जो सिलेबस है वो दोनों का सिलेबस कंबाइंड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, लेकिन पूरी तरीके से निर्भरता नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप अलग से भी पढ़ सकते हो, इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन बहुत चैप्टर ऐसे हैं जिसकी निर्भरता है। जैसे आपका ट्रिपल ई का पहला और दूसरा चैप्टर है, पूरी तरीके से पिछले जो फिजिक्स 2 है उसकी सिलेबस सेमीकंडक्टर के ऊपर उसकी पूरी तरह से निर्भरता है। तो कुल मिला के हम लोग क्या है कि वो वाले सेक्शन जो आजाद सर कंटिन्यू किए वो आजाद सर कंटिन्यू करेंगे। इस बीच में इसका सबसे ये अलग पार्ट आ जाता है, ये अलग पोर्शन है उसका। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम आपको ये डिजिटल ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो आइए, तो हम लोग आज क्या करेंगे, अपने कॉपी में एक हेडिंग लगाएंगे। ये ट्रिपल ई का हम लोग का पार्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट होगा हम लोग का। क्या जो हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसका पार्ट होगा हमारा ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम लोग कॉपी में हेडिंग लगाएंगे क्या, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों क्या लगाएंगे, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इसको हेडिंग लगा लीजिएगा, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हेडिंग लगा लीजिएगा। अब ये हेडिंग लगाने के बाद ये जो चैप्टर है हम लोग का, एक्चुअल में ये चैप्टर क्यों हो, क्या हमको समझाना चाहते हैं हम लोग, पहले उस बात को देखें। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में ये चैप्टर, इस चैप्टर से हमको क्या समझने के लिए वो बोल रहा है, क्या चीज़ सीखने के लिए बोल रहा है, अगर ये बात हमारे दिमाग में पहले से आ जाए तो हम उसी प्रकार से उस बात को सोच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता नहीं होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर होता क्या है। एक्चुअल में बात समझिए होता क्या हो। देखिए जो हम लोग के पास जो मशीन है, अब ध्यान सुनिएगा, जो हम लोग के पास मशीन है, मशीन कहने का मतलब क्या, जितने भी हमारे पास आप देखे हुए गैजेट्स जो देखते हो आप, चाहे मोबाइल ले लो, टैबलेट ले लो, चाहे रोबोटिक्स वाला कुछ पार्ट होता है जो रोबोट जो चलता है, जितने भी पार्ट आज बन के आ रहे हैं जो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, या फिर हम देख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली जितने भी मशीनें हैं। और अगर हम लोग एक और बात करेंगे दोस्तों, कि अगर हम लोग इसमें एक बात और देखें कि जितने भी मशीन है, चाहे वो कोई भी मशीन हो, फैन है या जो भी है, कोई भी मशीन, वो हमारी भाषा नहीं समझता है। हमारी भाषा नहीं समझने का मतलब क्या है कि मतलब अगर हम बोलेंगे चल जाओ पंखा तो नहीं चलेगा, हम कहेंगे चल जाओ रेफ्रिजरेटर तो नहीं चलेगा रेफ्रिजरेटर, फ्रीज चल जाओ फ्रीज नहीं चलेगा, जल जाओ बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन ये जो है ये एक चीज़ जरूर समझता है, ऑन और ऑफ। ऑन करेंगे बंद हो जाएगा, ऑफ करेंगे चालू हो जाएगा। ये एक चीज़ बहुत बढ़िया से समझता है, ऑन और ऑफ समझता है। तो हम लोग क्या किए ना, हम लोग भी सोचे कि एक काम करते हैं। जब हम लोग रियल लाइफ में देख रहे थे कि जब हमारी बात को सामने वाला नहीं समझता, मान लो हम नहीं चाइनीज भाई, कोई चाइनीज बोल रहा है, हम इंडियन बोल रहे हैं, कल अपने ऊपर जिम्मेवारी ले, चाइना वाला नहीं, चाइनीज वाला रहने दो है ना। हम मान लो कोई चाइनीज बोल रहा है, हम इंडियन बोल रहे हैं, तो अगर हमें उसकी भाषा नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं हम लोग उसकी भाषा को समझने के लिए बीच में एक मीडिएटर डालते हैं, है ना, एक ट्रांसलेटर डालते हैं, जो ट्रांसलेट मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, जो इस बात को समझाने का काम कर देता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि कोई भी मशीन जो है हमारी बात, आज ना आपको लैपटॉप गैजेट जितने भी मिल रहे हैं वो आज आपको अच्छे तरीके से मिलने लगे हैं, और बहुत छोटा जितने भी डिवाइस है बहुत हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कभी ना कभी तो हुई होगी। तो कैसे हुआ होगा, कैसे वो सोचे होंगे, जरा सा हम उसको अपने दिमाग में रखते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि तब वो क्या हुआ वहाँ पे कि वो ऑन ऑफ समझ रहा है, कौन, मशीन ऑन ऑफ समझ रहा है, और हम बोल रहे हैं
चालू हो जाओ, ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ। वो ऑन ऑफ हमारी बात को नहीं समझ रहा है, वो ऑन ऑफ वहाँ जो उसके हार्डवेयर है उस बात से समझ रहा है, सप्लाई से। तो हम लोग सोचे कि ना कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे ये हमारी बात को समझने लगे, ठीक है, जिससे हमारी ये बात को समझने लगे, तो कि हम जो बोले उस बात में ये समझने लगे। तो देखिए, तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपको पता है कि ये करंट वोल्टेज को समझता है, कुल मिला के यही कहने का मतलब है। करंट की सप्लाई गया तो वहाँ पे जलेगा, चलेगा, जो भी होगा, नहीं जाएगा तो बंद हो जाएगा, यही बात समझता है। तो देखिए दोस्त, जो सप्लाई जो जाता था ना वोल्टेज का, वो दो तरीके से जाता था वोल्टेज का मशीन के पास। तो हम लोग इसमें दिमाग लगाना शुरू किए कि कैसे एक बीच में ऐसा चीज़ लगा दिया जाए जिससे हम जैसे जैसे कहें ना, मतलब काम करे, वैसे वैसे वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो वोल्टेज की जो सप्लाई होती है, अब हमको इस पे सोचना था, क्योंकि ये उसी चीज़ को समझ रहा है, मशीन जितने भी है वो इसी चीज़ को समझ रहा है। आज बहुत एडवांस हो गई ये चीज़ें। आपको सुनने में आ रहा होगा कि आप रोबोट काम कर दे रहा, अपने आप काम कर दे रहा, कुछ दिन बाद आदमी ही सब काम, आदमी नहीं करेगा, रोबोट करने लगेगा। ये जितने भी हमारी जितनी भी सर्जरी है, जो भी चीज़ें होती है, वो रोबोट से करवाया जाएगा। कारण क्या है? ये सारा हम लोग का इसी में लगाया हुआ, ये जो खेल है हम लोग का ही खेला हुआ खेल है। हम लोग ही दिमाग लगा के उसको समझने लायक बनाने जा रहे हैं, है ना। और इसकी फ़ायदा भी देखिए, कोई चीज़ की फ़ायदा होती है तो कुछ चीज़ के नुकसान भी होते हैं। ज़्यादा फ़ायदा है तो हम लोग वो काम करना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा फ़ायदा ही है ना, नुकसान कम है। अलग नुकसान भी अलग अलग तरीके के, लेकिन हम उस पर चर्चा भी नहीं करने जाएंगे। तो अभी समझिए कि वो वोल्टेज समझ रहा था, तो अगर वो वोल्टेज समझ रहा है तो कुल मिलाकर हमको वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करना था। तो उससे पहले क्या चल रहा था दोस्तों, समझिए। उससे पहले हम ये मान के चलते थे, है ना, हम ये मान के चलते थे कि जो इसकी सप्लाई आ रही है ये कंटिन्यूअस, जो किसी को सप्लाई मिल रहा है ये कंटिन्यूअस को सप्लाई मिलते जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? कंटिन्यूअस मिलते जा रहा है, ठीक है। तो इस कंटिन्यूअस जब कोई सप्लाई मिलते जा रहा है, हम ये मान के चलते थे कंटिन्यूअस सप्लाई है, ठीक है। फिर जाके हम लोग क्या सोचे इसी चीज़ को कि भाई ऐसा नहीं है, जो सिस्टम को जो सप्लाई मिलता है ऑन ऑफ करने वाला बीच में आइडिया लगाया जा सकता है। कभी सप्लाई ऑन हुआ, ऑफ हुआ, ऑन हुआ, ऑफ हुआ, यस नो यस नो यस नो वाला मामला लगाया जा सकता है ना। हालांकि तत्काल कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट कंटिन्यूअस काम ही करते, कंटिन्यूअस लगाता है, जिसमें जिसको कह सकते हैं कि इसमें सर्किट नहीं लगा हुआ होता है। जिसमें सर्किट लगता है वो ऑन ऑफ वाला मामला समझने लगता है। तभी तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो उसमें किए वही काम हम बताते हैं आपको किए क्या। तो एक वो में क्या किए हम लोग कि ऑन ऑफ केवल समझने वाले बात की, कि ऑन ऑफ वाला में मामला में पूरा को डील करेंगे। एक में समझे क्या कि कंटिन्यूअस है, कि सप्लाई कंटिन्यूअस मिल रहा है, कंटिन्यूअस काम कर रहा है, ऐसे पहले चलते आ रहा था। क्योंकि इसको तो ये बहुत पहले से हम इस पर काम कर रहे थे, जिसको बोला जाता है एनालॉग। क्या कहा जाता है? एनालॉग कहा जाता है। मामला को समझिएगा, फिर आपको ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू समझ में आएगा अच्छे से। एक बात एकदम आराम से कर लो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे होंगे उनको आगे चल के सब पढ़ना होगा, लेकिन अभी जैसे हम समझा दें और आप समझ लिए तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी मज़ा आएगा ना, फिर आप कह नहीं सकते। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बात सब यही चीज़ें होती है जो हम बिना समझे पढ़ लेते हैं तो दिक्कत होता है। समझिए इस सब चीज़ को, फील कीजिए कि आखिर क्या ज़रूरत रहा है। दोस्त देखो, तो इसको एनालॉग बोले, जो कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रहा था। बाद में जाके हम लोग क्या किए, उसी के अंदर मशीन सब के अंदर में एक ऐसा सिस्टम बना के लाए कि ऑन ऑफ समझो। तो वहाँ पे जाके उसको बोले क्या कि ऑन ऑफ के मतलब क्या होता था। जनरली अब कहा जाए तो ऑन कहने का मतलब होता है कि कोई भी वोल्टेज उसको नहीं मिल रहा है, सॉरी ऑफ कहने का मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी 0 वोल्ट मिल रहा है। ऑन कहने का मतलब जनरली होता क्या है कि 5 वोल्ट यहाँ के सिस्टम, क्योंकि सर्किट जैसे जनरली हम लोग का जो सप्लाई रहता है, आप देखिएगा तो हम लोग टीवी भी जब चलाते रहते थे हम लोग, पहले स्टेबलाइजर रहता था 250 वोल्ट, 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, ऐसे कम तार रहता था, टे करने लगता था दोस्तों। तो उसमें क्या है कि एक्चुअल में हम लोग जितने भी मोबाइल जैसे ऑपरेट होता है, इसको बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए होता है ना। तो देखिएगा इस सर्किट से जो देखिएगा जनरली यह सर्किट आपको उसी में लगा हुआ मिलेगा। तो जनरली ऑन कहने का मतलब होता है 5 वोल्ट, है ना, 5 वोल्ट, और ऑफ कहने का मतलब होता है 0 वोल्ट। अब इस चीज़ को चूँकि अब इस चीज़ को हम लोग एक ऐसी टेम्पलेट बनाना शुरू किए कि उसमें कनेक्शन ऐसे बनाना शुरू किए कि देखिए कैसे कनेक्शन बनाना शुरू किए। अब हम लोग इसी ऑन ऑफ का गेम खेले, इसी ऑन ऑफ का क्या किए, गेम खेले। वो गेम कैसे खेले कि देखिए ध्यान से इस चीज़ को,
ऑन ऑफ का क्या हुआ, ऑन ऑफ का ही गेम खेले। देखिए ये चलते आ रहा था, ये पुराना, ये ट्रेडिशनल मेथड था, पुराना मेथड। ये कैसा मेथड था, पुराना मेथड था, ये चलते आ रहा था, ये ट्रेडिशनल मेथड था। ये बहुत पुराने ज़माने से ये चीज़ें हो रही थी, मतलब एनालॉग वाला काम हो रहा था। लेकिन हमारे पास जब क्रांति कब आई, जब ये ऑन ऑफ वाला मामला को हम बहुत ही बड़े लेवल पे ले गए, क्रांति, अब तभी जाके ये सब चीज़ें, तब ऑन ऑफ करने का मतलब है जीरो। अब देखिए ध्यान से, अब इसी चीज़ को हम लोग कहें क्या कि देखिए भाई एक नंबर से रिप्रेजेंट किए, एक इसको बोले कि भाई देखो ये नंबर जीरो रहेगा, है ना, जो ऑफ रहेगा, सॉरी ऑन, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है दोस्त, देखो ऑन वाला था 5 वोल्ट, ऑफ वाला था 0 वोल्ट, ठीक है, इसको सुधार लेना। आपको उसे हम बोल दिए बात को, लेकिन आप समझ गए होंगे, ऑफ वाला 0 वोल्ट और ऑन वाला 5 वोल्ट, ठीक। अब दोस्त यही ऑन वाला को हम लोग कहें कि ऑन वाला 1 से लिखेंगे, उसके लिए एक सिंबल बनाए, और ऑफ वाला को क्या लिखेंगे, 0 से लिखेंगे। और ये 2 डिजिट का यूज हम लोग इसी ऑन ऑफ के चक्कर में करना शुरू किए। और इस चूंकि ये डिजिट यूज करके कोई काम किया जाता है, तो चूंकि आपको पता है कि इसमें अब इस डिजिट का यूज करके हम लोग क्या किए, इस मशीन को हम अपनी भाषा को समझने के लिए मजबूर करने लगे। और ये हमारी भाषा फिर भी अभी डायरेक्ट नहीं समझ रहा है, ये तो समझ रहा है, ऑन ऑफ समझ रहा है, लेकिन हम बीच में कुछ एक सर्किट ला दिए, एक सर्किट ला दिए जिसमें हम, जैसे मान लीजिए अब किसी के पास गया, इस सर्किट समझ रहा है, ऑन ऑन जाएगा तो हमको ऑन बोल देना है, क्या बोल देना है, ऑन बोल देना है। ऑन ऑफ जाएगा तो ऑफ बोल देना है। मतलब करंट का एक तरफ सप्लाई हाँ मिला, एक तरफ से ना मिला, तो वो आगे चल के उसको क्या बोलना है, हाँ या ना, तो वो उसके हिसाब से डिसाइड कर लेगा, है ना। मान लो एक तरफ से करंट आया, एक तरफ से करंट इधर से गया, तो हाँ एक दोनों में से क्या कहना है, आगे क्या ले जाना है, उस सर्किट डिसाइड कर देगा, यस या नो, इतना तो कर सकता है। यस यस, दोनों तरफ से करंट सप्लाई आ रहा है, यस वाला लाइन आगे पास कर जाएगा, करंट आगे सप्लाई जाएगा, नहीं तो सप्लाई नहीं जाएगा। यही मामला के यूज करते हुए हम लोग क्या किए, सर्किट बनाना शुरू कर दिए। अब सर्किट बनाया तो इस सर्किट को हम लोग कहने लगे कि भाई देखो इसको बोलते हैं एक ऐसी सर्किट जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तभी जाके आप देखोगे इस मेन रूप से इस सर्किट का मेन रूप से जो जनक, जो जिसको जो मेनली पढ़ाने के लिए बनाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच को बनाया जाता है। तभी तो देखिए आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक देखने लगेगा दोनों सेम है जैसे, लेकिन अंदर क्या होता है कि ये जो आपको जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होंगे उनको ये जो ऑन ऑफ वाला जो सर्किट सब जो बनेगा उस पर ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो ज़्यादातर एनालॉग सिग्नल के साथ डील करते हैं। हालांकि ऐसा कि उसको ये नहीं पढ़ना, नहीं उसको भी पढ़ना पड़ता है, ताकि आइडिया तो सबको रहना चाहिए ना एज ए इंजीनियर, तो उसको भी ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जितना डिटेल में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वाले को, उतना डिटेल में इस सबको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्या बाकी हम लोग सिविल वाला काहे पढ़ाया जाता है, सिविल वाला के घर में लाइट नहीं लगता क्या, सिविल वाले के घर में भी लाइट लगता है। मैकेनिकल को लाइट मशीन को सप्लाई नहीं चाहिए होता क्या, सप्लाई लगता है। तो आपको बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए ना सभी ब्रांच को। कंप्यूटर वाला को करंट मतलब सप्लाई नहीं चाहिए, कंप्यूटर वाला को पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें अच्छे से, क्योंकि कंप्यूटर से भी इसका बहुत अच्छा खासा रिश्ता है। तो दोस्तों सभी ब्रांचों को ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है क्योंकि ये बेसिक है, ठीक। अच्छा, इसीलिए आप सबको एक सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दे दिया, तो उससे अगला हाँ इन डेप्थ की बात की है खूब डिटेल में, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वालों को झेलना पड़ेगा, इसको मतलब इसके साथ खेलना है इलेक्ट्रॉनिक को बहुत अच्छे तरीके से। हम लोगों का फॉर्मल हाई हेलो जो अदर ब्रांच होगा उसका होगा फॉर्मल हाई हेलो, है ना, कहते हैं ना, हम जानते हो बढ़िया से, नहीं फॉर्मल हाई हेलो, है ना। तो वही बात बाकी ब्रांच फॉर्मल हाई हेलो रहेगा, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसके साथ खूब गहरा दोस्ताना चलेगा इसका, ठीक है। तो बाकी कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया कि ये जो यस नो हाँ ना इसको जब डिजाइन करता है तो दोस्तों इसको बोला जाता है ये जो सर्किट होंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो हाँ ना जब हमको समझ में आ गया है, तो अब इसमें बात करते हैं कि यही जो सर्किट है, अब चूंकि इसमें यस नो 01 डिजिट का यूज करके बनाया है, तो दोस्तों उस सर्किट का नाम कहा जाता है, यानी देखो ध्यान से, उस सर्किट का नाम कहा जाता है डिजिटल सर्किट। कौन सा सर्किट कहेंगे उसको, इस सर्किट और क्या नाम देंगे, डिजिटल सर्किट। अब ये डिजिटल सर्किट दोस्तों जो बात अभी देखिए इसमें अब आपको लिखने लायक कुछ चीज़ है नहीं, बस समझ लो अभी बात को समझ रहे हैं, बाकी हम चलेंगे आगे। तो दोस्तों चूंकि ये
डिजिटल का यूज, डिजिट का यूज कर रहा है, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन का है तो इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अब आपको ये मामला समझ में आ गया कि सर आपका कहना सीधा सा ये कहिए कि ये सब्जेक्ट दिया पढ़ने के लिए, तो इसमें सीधा सा ये हमको पढ़ने के लिए कहेगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप क्या समझते हो, यानी ओवरव्यू है, मतलब कुल मिला के ये 0-1 वाला जो मामला लफड़ा सब होगा उसकी बात हमको अच्छे से समझने के लिए कहेगा। कुल मिला के ये इस चैप्टर में एग्जैक्टली दोस्तों यही बातें हमें करनी है। एनालॉग अलग से पढ़ना पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पढ़ेगा उसका वो सब्जेक्ट मिलेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक सब्जेक्ट उसको मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे चल के, और एक सब्जेक्ट उसको एनालॉग का मिलेगा। लेकिन हम लोग को एनालॉग से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें अभी फोकस किधर हो जाना है, ये जो 0-1 वाला जो मामला है उस वाले पोर्शन में फोकस हो जाना है, यानी इस नंबर के साथ। तो दोस्तों अब मामला ये आती है कि आखिर 0-1 जो बनाया गया ये नंबर हुआ कैसे और ये मामला क्या है। तो हमें अब कुल मिला के ये समझना है कि देखो इसमें जो पोर्शन हमें जो पढ़ना है, कुल मिला के ये बहुत बड़ा अपने आप में सेक्शन है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो 3 चीज़ें मेन रूप से पढ़ना है जो हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में एक चीज़ तो आपको दिया नहीं है, 2 चीज़ें मेंशन है, लेकिन एक चीज़ के बिना वो दूसरा चीज़ पढ़िएगा तो उसमें से क्वेश्चन पूछ देगा आराम से। एक होता है ना बेसिक्स, है ना, तो बेसिक्स है, तो बेसिक्स में से आप कहीं से कुछ पूछ सकता है, तो वो बेसिक आपको जानना है। तो जिसे मेन रूप से हम लोग को 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है, मेन रूप से हम लोग को 3 चीज़ें पढ़ना है। एक दोस्त, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसमें आगे कि अब हमको ये समझना है कुल मिला के इसमें कि इसमें 3 पोर्शन होने वाला है। इसका जो ओवरव्यू का जो होगा ना, ओवरव्यू का 3 पोर्शन होने वाला है दोस्तों। हाँ शुरू करो दोस्तों। तो इसमें हम लोगों को मूल रूप से मेन रूप से 3 टॉपिक पढ़ना है मेन रूप से, है ना। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ से आप लिख सकते हो, है ना। अब ये चीज़ें लिखोगे, वो तो आपको समझाने के लिए था ताकि आपको मामला पूरा समझ में आए कि आखिर ये दुनिया घूमती कैसे है ना, गोल गोल, है ना। अब देखो ध्यान से दोस्त, यहाँ पे जो हम लोग को 3 पार्ट मेन रूप से यहाँ जो हम लोग पढ़ने, देखो ध्यान से। एक तो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। अब ये चीज़ें आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में हेडिंग के अलावा इसमें वो चीज़ नहीं मेंशन किया है, लेकिन नंबर सिस्टम आप नहीं समझोगे, ऑब्जेक्टिव से पूछ देंगे, कभी सब्जेक्टिव भी 4 नंबर में दे देंगे, फिर आप फंस के रह जाओगे। और उसके ये बेसिक चीज़ें हैं तो ये आपको आनी ही चाहिए, वो नहीं दिया है इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ माना जाता है। ठीक, दूसरी बात ये है दोस्तों, अब हो सके 1-2 ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले, सब्जेक्टिव ना ही पूछे, लेकिन हमको क्या है, मतलब 1-2 क्लास लगेगा, 3 क्लास लगेगा, निपटा लेंगे और क्या, और जानकारी रहेगी, अच्छी बात रहेगी। क्योंकि ये बेसिक्स है, किसी कंपटीशन में भी आप जाओगे, कहीं सिविल लाइक कोई भी, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन वो डालता है। ठीक है, ये बेसिक्स है बहुत ज़्यादा। दूसरा दोस्तों, इसमें हम लोग को समझना है, नंबर सिस्टम समझने के बाद हमें समझना है गेट्स क्या होते हैं। ठीक, और दोस्त तीसरा जो हम लोग को समझना है इसमें, जो आपको बताया ना कि जो रास्ता सब बनाता है कि इसमें से ये जाएगा, तो उसी को कहते हैं गेट। आगे चल के आपको समझाएंगे कि क्या होता है, जिसको हम लोग गेट नाम ना देके लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉजिक गेट्स देंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लॉजिक गेट्स जो हम लोग लॉजिक बनाते हैं कि कैसे कैसे एक दूसरे से मिल के रिजल्ट हाँ ना जो रिजल्ट बनाएगा सर्किट, है ना, उसी को बोलते हैं लॉजिक गेट्स, उसको समझना है। अब दोस्तों वो जो हाँ ना वाला जो मामला होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ अलजेब्रिक कैलकुलेशन करना पड़ता है, जहाँ यहाँ पे जो कुछ इस जो हाँ ना हो रहा है उसकी कैलकुलेशन भी होती है ये गेट के अलावा। तो उस गेट को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ अलजेब्रा को। अलजेब्रा वही a+b वाला जो मामला उस टाइप से, लेकिन होल स्क्वायर वाला ये सब मामला उस टाइप का ही रहेगा, लेकिन अलग तरीका का इसका कुछ अपना रूल रेगुलेशन होता है जो हम लोग सीखेंगे, जिसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा, जो आपके सिलेबस का हेडिंग ही होगा। मतलब सिलेबस के नीचे पढ़िएगा तो लिखा होगा बुलियन कैलकुलेशन या सोल्यूशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, या इस तरह से हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग या इंट्रोडक्शन टू बुलियन अलजेब्रा, है ना, इस तरीके की बातें होंगी। तो कुल मिला के हम लोग को देखना है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन
अलजेब्रा। दोस्तों ये इस चैप्टर का मूल रूप से ये 3 टॉपिक ही इस चैप्टर का सारांश रहने वाला है। यानी इन तीनों टॉपिक के बारे में अगर हम अच्छे से समझ रहे हैं तो इससे जो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों हम बहुत ही आराम से और इजी रूप में सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग का क्या टारगेट होगा, हम लोगों का टारगेट होगा नंबर सिस्टम के साथ। पहले नंबर सिस्टम को समझेंगे, फिर बातें आएंगी आगे। हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बाबू एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हम नहीं जानते, हम ये जितना ही मान के चल रहे हैं कि आप मैट्रिक पास किए हो, आपको बेसिक जोड़ घटा गुना भाग आ रहा है, उसके बाद आप सीखने के लिए आए हो, ऐसे ही हम पढ़ा रहे हैं। आप क्या जानते हो इससे पहले कोई नहीं। अगर आप कोई बच्चा ही बैठे उसको भी ऐसे, चाहे वो 7वां 8वां का बच्चा भी बैठ जाए उसको भी समझ में आए, हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि सर कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं, आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ठीक है, क्योंकि इसमें से 3 सेक्शन में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पहला हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। देखिए लॉजिक गेट में आपको 2 क्लासेस लगेंगे और नंबर सिस्टम में हमको कोई पता नहीं, देखते हैं कितने क्लास में हो जाएगा, और इसमें भी 2-3 क्लास लगेंगे। यानी कुल मिला के अगर हेल्दी रूप में अगर हम बात करें तो 7-8 क्लास में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर दौड़ा के ख़त्म करना चाहे तो एक क्लास में नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं, नॉर्मल फॉर्म में बता के निकलेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आराम से अच्छे तरीके से। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। चूँकि ये बहुत आसान चीज़ होती है, क्या होती है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। इससे आने वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको बनाना ही अच्छे तरीके से, स्कोरिंग की सेक्शन है। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है, आराम से स्कोर होगा इसमें। ठीक, अब बात करते हैं। अब दोस्त सबसे पहला हेडिंग हम लोग का होगा अब नंबर सिस्टम। सर 10वां में तो पढ़वे किए हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है दोस्त, एग्जैक्टली नंबर सिस्टम क्या होता है, वह सिस्टम जिसमें हमको नंबर के बारे में सिखाया जाए उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। सिंपल सा बात है कि नहीं। नंबर सिस्टम क्या, जिसमें हम नंबर के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, अलग अलग प्रकार के नंबर के बारे में समझते हैं, सीखने जाते हैं, वही तो नंबर सिस्टम कहलाता है, और कुछ विशेष थोड़ी ना। अच्छा, तो वही है। लेकिन अब हम लोग को यहाँ समझना है दोस्तों, एक चीज़ हमें मतलब आपको या बचपन से हो सके परेशान करता हो, या बहुत स्टूडेंट को ऐसा भी हो, पता भी हो, लेकिन आप लोग से एक क्वेश्चन रहेगा कि जब बचपन में आप पढ़ते थे तो आपको कहा जाता था, देखिए कि ये देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे देखिए ये -15, 1 2 3, देखिए 1 2 3 9, इसमें से घटाना है आपको 6, इसको घटाना है आपको 7 2, इतना घटाना है। तो दोस्तों बचपन से आप ये क्या देखते आए हो कि आप कहोगे कि अरे भाई ये 6 है, घटाओगे तो आपका कहना क्या होगा, सर देखिए 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो सब बच्चों बता देगा सर एक इसमें से पैंचा ले लीजिए 1, और आप जैसे ही 1 पैंचा लेते हैं तो आप कहते हैं कि ये कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 में से 7 जाएगा, यही नहीं करते 16 में से। भाई आप इसको पैंचा 1 दिए तो ये 16 कैसे हो गया। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आनी चाहिए थी, अगर नहीं आई अब तक तो आनी ही चाहिए। हाँ, अगर रीजन पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आज के बाद जान लेंगे और क्या। लेकिन हम कुछ टाइम दे रहे हैं, आप लोग सोचिए कि भाई 1 इसको पैंचा हम दे रहे थे, 16 कैसे हो गया। पैंचा तो आप 1 दिए ना, 7 होना चाहिए था ना, 7 में से 7 गया 0, तो पैंचा 1 दे रहे हो तो 16 कैसे हो जाएगा। ओके, जो लोग जान रहे हो कमेंट करके बताओ कि क्यों हुआ, और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जानने के बाद कमेंट कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगे तो जानने के बाद कमेंट कर लीजिएगा कि हाँ सर मज़ा आया, समझ आया, एप्रिसिएशन मिलता है दोस्त। इससे क्या होता है, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन मिलता है आप लोग के काम करने का। अब चलो बात करते हैं हम लोग इसमें। पहले आपको ये आप कहेगा सर आप नहीं बताया, हम बताते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पोजीशन की बात नहीं किए, क्योंकि हम आपको बताते हैं जनरली जो नंबर सिस्टम हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, एक्चुअल में जितने नंबर हम नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, देखिए बात को समझिए। जो नंबर सिस्टम हमारा होता है वो जनरली 2 तरीके का होता है। हालांकि और भी हम लोग कंप्यूटर के सेक्शन से अगर बात करेंगे ना तो बहुत पार्ट में बांट लिया, अल्फ़ाबेटिक, नॉन अल्फ़ाबेटिक, इस तरह से बहुत है। फिर उसका अल्फ़ाबेटिक का, नॉन अल्फ़ाबेटिक का कई वो पार्ट है, फिर अल्फ़ाबेटिक का कई पार्ट है। लेकिन हम लोग को मूल रूप से जो बात समझने के लिए जितना पार्ट में बांटना है ना, हम उसी तरीके से चलते हैं। ठीक है,
जो हम लोग का नंबर सिस्टम होता है ना दोस्तों, वो दो प्रकार के नंबर सिस्टम हम लोग बना रखे हैं। जो नंबर का जो सिस्टम है हम लोग दो तरीके का बना लेके, एक ऐसा, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम दोस्तों, और दूसरा जो है आप समझ रहे होंगे नॉन पोजिशनल। नहीं, एक पोजिशनल हुआ तो दूसरा नॉन पोजिशनल। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों करते थे, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए दोस्त ध्यान से, जो पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें हर एक पोजीशन की अपनी वैल्यू होती है, हर एक पोजीशन की अपनी वैल्यू होती है। तो उस पोजिशनल नंबर सिस्टम में जो होती है, ऐसे क्या वैल्यू होती है वो आपको हम समझाते हैं। लेकिन पोजिशनल नंबर सिस्टम में दोस्तों हम लोग मूल रूप से जो हमारे काम का भी हम बता देते हैं, वो हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम में कंप्यूटर के हिसाब से, है ना, जो हम लोग बांट रखे वो बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा है दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और तीसरा है दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा है दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आपको ये जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है, इसमें इसको हम लोग ये चार मूल रूप से ये चार पोर्शन में बांट के रखे हैं मूल रूप से। देखिए इसके अलावा भी और भी होती है, लेकिन हमारे काम का जो है हम लोग अभी उसी को इंक्लूड करके चलते हैं। अच्छा, नॉन पोजिशनल में दोस्तों एक्सेस और ग्रे कोड के टाइप से आते हैं। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसमें कोई भी पोजीशन, आप पोजीशन का मतलब समझिए बचपन से, थोड़ा सा अभी बात को चलते, बचपन से जो हम लोग पढ़ते आए हैं, तो हम लोग पढ़ते थे, देखो पहला जगह उसको बोलते थे इकाई, दूसरा को दहाई, तीसरा को सैकड़ा, ये बचपन से यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये बचपन से हम लोग करते आए। तो क्या है, कुछ नहीं, यहाँ जो रहेगा उसकी वैल्यू इकाई के बराबर होगा। यानी मान लीजिए 243 है, तो यहाँ आपको पता है कि इसकी यूनिट वैल्यू है, इससे 10 टाइम यानी 40 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 200 इसकी वैल्यू। यानी एक पोजीशन शिफ्ट होने में कितना का अंतर है, 10 टाइम्स का अंतर है। कितना का, 10 का नहीं, 10 टाइम्स का अंतर है, नहीं 10 टाइम्स का अंतर है। यहाँ से यहाँ पे कितना का अंतर, कितना टाइम्स का हो जाएगा, 100 टाइम्स का, कितना 100 गुना का अंतर हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि आप लेफ्ट से राइट की ओर जब इस तरह से आ रहे थे तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि भाई 10 का अंतर है, एक लगातार गैप के बीच कितना टाइम का अंतर है, 10 टाइम का अंतर है। कभी तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ करते रहते बचपन में गाना की तरह, नहीं। तो यही चीजें हैं यहाँ पे। तो अब मामला को समझिए। तो यहाँ कहने का मतलब कोई नंबर है उसका पोजीशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यही में कि आप कोई अब देखिए, अब जैसे ही देखिए ध्यान सुनिएगा, 2, 3, 4 जैसे ही इसको चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज करने से एक नया नंबर जनरेट हो जाएगा। और इसके कारण देखो पोजीशन शिफ्ट किए, एक नया, और इसकी वैल्यू में देखो कितना का अंतर आ जाएगा। तो पोजीशन मैटर करता है पोजिशनल नंबर सिस्टम में। बात समझ में आ रही है, पोजीशन मैटर करता है पोजिशनल नंबर सिस्टम में। बाकी नॉन पोजिशनल में उसकी पोजीशन कुछ मैटर नहीं करती है, और नॉन पोजिशनल हमें स्टडी नहीं करनी है। तो नॉन पोजिशनल जो हमारे पास है उसका हम 1-2 नाम देख लेंगे, ठीक है। तो 1-2 नाम हम लिख भी लेते हैं दोस्तों नॉन पोजिशनल, बाकी हम लोग को इसको पढ़ना नहीं है अभी। तो हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत जो कोड आता है एक्सेस 3 ग्रे, है ना, इस तरीके से कोड कुछ रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं जाननी, हालांकि ये चीज़ें और भी डिटेल में अगर आप जाइएगा स्टडी करने तो ये मिलेंगे, लेकिन हमें ये नहीं जानना है। तो हम लोग अभी इसको क्रॉस करेंगे, माने हमारा फोकस यहाँ पे इस पे नहीं होने वाली है। हमारा फोकस किस पे होने वाला है, ये जो नंबर सिस्टम है दोस्तों, इस नंबर सिस्टम पे होने वाली है। यानी कौन कौन सा नंबर सिस्टम दोस्तों, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हमें अच्छे से समझना है और डील करना है। दोस्तों एक बात अब यहाँ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, इसको अभी आपको हम ये आंसर नहीं दिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आप ये चिंता ना कीजिए कि सर अभी तक तो आप आंसरवा देवे नहीं किए कि ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बढ़िया से जब समझ में आए तब जाके हम उसका रिप्लाई देंगे, उसके लिए हम बेस तैयार कर रहे हैं। दोस्त बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये नंबर देखिए, बाइनरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है दो, ठीक है, तो इस बाइनरी इसलिए कहा गया कि इस वाले एगो नंबर सिस्टम, जो इस वाले नंबर सिस्टम में जब हम काम करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, हम बस दो ही नंबर का यूज करेंगे। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो हम लोग जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें हम कितने डिजिट का यूज करते हैं, 10 डिजिट का यूज करते हैं ना, 1 से 9 और एगो 0, 10 डिजिट का, उसी से पूरा नंबर बनाते हैं। जितने भी नंबर हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, 0 और 1 से 9 और इसको मिला के जो 10 डिजिट होते हैं उससे ही पूरी नंबर हम बनाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डेसिमल, क्योंकि उसमें 10 डिजिट का यूज किया जाता है, इसलिए उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो दोस्तों होता है उसमें 2 डिजिट का यूज करते हैं, इसलिए इसको बाइनरी कहा जाता है ना। और इसमें जो बाइनरी में जो देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग जो यूज करते हैं वो 2 डिजिट यूज करते हैं, और इसका जो बेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेस, यानी इसको दिखाने का जो तरीका होता है वो लिखा जाता है, देखिए इस तरीके से देके, और बेस में 2 लिख दिया जाता है। यानी इसमें बेस में 2 लिखने का मतलब यह हुआ कि बाइनरी डिजिट में 2 डिजिट, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट का यूज किया जाता है। और वो जो डिजिट्स होते हैं इसके, जो डिजिट्स होते हैं इसके इस नंबर सिस्टम में, वो 0 यूज करते हैं या 1, इसी से पूरा नंबर बनेगा। जैसे हम सब कोई भी नंबर बना ले, कोई भी नंबर बना ले डेसिमल वाला में, वो नंबर किससे बना हुआ होगा, 0 या 1 to 9 के उसी नंबर का यूज करके बना हुआ होगा, इसके अलावा तो कोई नंबर डिजिट यूज नहीं किए होंगे, उसी डिजिट का यूज करके बना हुआ होगा। उसी तरीके से इस नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर बनेंगे वो सब 0 और 1 के लेके ही बनाया जाएगा, ठीक दोस्तों। उसी तरीके से ऑक्टल, नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्टल मतलब होता है लगभग 8 के जो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है इसमें 8 डिजिट का यूज करते हैं। कितने डिजिट का यूज करते हैं, 8 डिजिट का यूज करते हैं। और इसका जो बेस होता है दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए बेस जो होता है इसका वो 8 होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डायरेक्ट कि बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 बेस होता है। इसमें जो डिजिट यूज करेंगे हम लोग, डिजिट जो यूज करेंगे इस नंबर सिस्टम में, कौन को इसका पूरा जितना भी नंबर बनाना होगा ना, तो उसमें से हम लोग जो नंबर यूज करते हैं दोस्तों डिजिट के रूप में, डिजिट जो यूज करते हैं उसको बनाने के लिए 0 और 1 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डिजिट्स हम यूज करते हैं किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम को तैयार करने के लिए, ठीक दोस्त। तीसरा जो है, इसके बारे में तो हम लोग बचपन से ही क्योंकि बचपन से हम लोग यही पढ़ते आए हैं, यही नंबर सिस्टम बचपन से पढ़े हैं, ये नंबर सिस्टम बचपन से हम नहीं पढ़े। तो ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम जो हम पढ़े वही होता है, नहीं, नंबर सिस्टम कई होते हैं, सबका अपना अपना रूल होता है। तो उसमें क्या है आपको कि हम लोग जो बचपन से हमको जो ज़रूरत लगा, डेसिमल थोड़ा आसान था और उससे सब चीज़ को समझना ये था, इजी था, तो हम लोग उसको लेके चलते गए। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर से का फील्ड आगे बढ़ते गया, बहुत सारे नए नए नंबर सिस्टम का हम लोग बनाते गए और वो सिस्टम इस तरह से काम करता है। और आज हम लोग को इस नंबर सिस्टम के अलावा दूसरे नंबर सिस्टम को भी समझना है। देखिए डेसिमल में बात करेंगे तो बेस इसकी कितनी होती है, बेस होती है इसकी भी 10, क्योंकि आपको पता है डेसिमल मतलब 10 का बात करेंगे तो बेस 10 होगा। दोस्त इसमें जो डिजिट्स यूज करेंगे हम लोग, हम सबको पता है डिजिट्स इसमें कौन सा यूज होता है, डिजिट जो यूज करेंगे 0 1, जो अंक हम लोग यूज करेंगे वो होगा 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हम यूज करेंगे दोस्तों इसमें। ओहो, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट कुछ टाइम दे दो हमें, हम जरा सा
ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप देखो, ध्यान से देखते जाओ, है ना। हेक्सा के लिए दोस्तों जो हम यूज करते हैं, आ जाइए, हेक्सा के लिए जो हम यूज करते हैं दोस्तों, वो हेक्सा के लिए क्या यूज करते हैं, आइए देखते हैं हेक्सा के लिए। ठीक है, रहने दो कोई नहीं, ठीक है, समझ रहा है सब स्टूडेंट, समझ रहा है दोस्त। बात करते हैं हम लोग इसमें, हेक्सा के लिए बात करेंगे। तो हेक्सा में क्या है दोस्त, हेक्सा का नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, हेक्सा मतलब होता है 16 के लिए इसका यूज होगा, डेसिमल, है ना। हेक्सा डेसिमल, डेसिमल के बाद हेक्सा लगाया, मतलब ये 16 के लिए यूज होता है। तो इसकी बेस कितनी होगी दोस्तों, इसकी बेस होगी 16, ठीक है। और इसमें अब जितना बेस उतना ही डिजिट का यूज करके बनता है। तो दोस्तों अब इसकी जो डिजिट्स जो होंगी, इसमें जो यूज होने वाले डिजिट्स होंगे वो कौन कौन सा होंगे, तो आइए बात करते हैं डिजिट्स का। ठीक है, ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 9 के बाद जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो गया, 10 को डिजिट हो गया ना, 5 16 को डिजिट चाहिए, तो 6 को बच गया। और तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं ए, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, 15 के लिए एफ। कितना हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया। ए बी सी डी ई एफ, 2 2 4 2 6, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो आपका 10 16 ये वाला जो कोड है, यानी ये वाला जो डिजिट्स है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, किस काम के लिए, हेक्साडेसिमल में नंबर बनाने के लिए। तो आपका काम क्या होगा कि जैसे जैसे आपको बातें लिखें वो सारे बात लिख लेने का, ठीक है, उसको अच्छे से अपने कॉपी में इसको नोट करने का। अब दोस्त यहाँ से जब आप ये नोट कर लोगे दोस्त, तो अब बात ये आएंगी, यहाँ मामला ये आएंगी कि अब हम लोग ये क्यों कह रहे थे, ऐसा समझिए। जब बात करते हम लोग कि पैंचा लेने पर, क्या पैंचा लिए तो 10 क्यों बढ़ा, 2 नहीं बढ़ सकता था क्या, पैंचा लेने पर 16 नहीं बढ़ सकता था क्या, पैंचा लेने पर 8 नहीं बढ़ सकता था क्या, एक पैंचा लिए तो 8 बनना चाहिए ना, तो 10 टाइम 10 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 10। तो दोस्तों मामला इसलिए होता है कि आपसे अगर कोई पूछे कि एक पैंचा लेंगे तो क्या एक पैंचा यानी एक कैरी लेंगे, सब सीबीएसई वालों को कैरी समझ में आता है, पैंचा नहीं। अब हम लोगों को तो पैंचा ऐंचा समझ में आया, बचपन से पढ़े पैंचा ऐंचा, तो सीबीएसई वालों के लिए क्या कैरी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो अगर एक पैंचा अगर लेगा यानी कैरी करेगा एक, तो वो 10 हो जाता है। उसका लॉजिक तो कहेंगे क्या कि 8 7 नहीं हो सकता, तो कहेंगे कि हाँ हो सकता है। वो निर्भर करेगा नंबर सिस्टम पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में एक पोजीशन का जो वेट होता है, वो 10 टाइम्स होता है। तो एक जो है वो एक शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसका पोजीशन का एक, मान लो यहाँ पर इस पोजीशन पर अगर एक रहेगा तो वो कितना रहेगा, 10 के बराबर रहेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन 1 2 3, पोजीशन उसका कितना, उसकी पोजीशन की वैल्यू 1 नहीं है, 10 है। अगर वो एक पोजीशन इस पोजीशन से इस पे आएगा तो वो कितना लेके जाएगा, वो 10 था, वो 1 नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि पोजीशनल नंबर सिस्टम में पोजीशन की वैल्यू जो होती है वो मैटर करती है। तो आपको ये एक यूनिट है, 10 टाइम्स होता है। तो अगर आप इसमें से एक निकालिएगा, इसे 40 के बराबर रहता है, अगर 40 में से आप एक निकालिएगा तो क्योंकि 4 जो है, प्रत्येक 4 10 टाइम्स है कि नहीं, 4 क्या है, 10 टाइम्स है। तो इसमें से एक जब निकालेंगे तो वो 10 निकलेगा और 10 शिफ्ट होगा, क्योंकि एक की पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 10 टाइम्स है। इसीलिए जब यहाँ से यहाँ लाते हैं ना तो वो 10 के साथ आता है और 10 के साथ ऐड होता है। बचपन में शायद हम लोग को टीचर ये चीज़ बताते भी नहीं, हम लोग पैंचा लेता है तो पैंचा ले लेते हैं, इससे एक लेगा तो एक लेगा और जोड़ देगा 10। बचपन में बड़ी कन्फ्यूजन रहता था, भाई लिया एक है और लिख दिया है 17 में से 8 घटाएंगे, ये कैसे कर दे रहा है ना, बड़ी कन्फ्यूजन रहता था। एक पर्सनली आप लोग का रहा नहीं रहा वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का रहता था। लेकिन अब क्या करें, उस समय बताते भी नहीं टीचर लोग थे, बचपन में था, फिर अगर पैंचा ले लेना तो मारेंगे, थोपी मुंह फोड़ देंगे, है ना, तो वो वाला बात है ना। तो बचपन में ऐसा रहता है, लेकिन एक्चुअल में सब चीज़ के कुछ न कुछ कारण होता है। अब ऐसा करते कि आज आपको ये कारण समझ में आया। अब एक मामला ये आएगा कि हम इसी में कोई बच्चा आपसे पूछ देता कि बताओ कि तुम जब हम इसमें पैंचा लिए तो यहाँ पे आप 10 जोड़ दिए, इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो नहीं काम चलेगा। तो कहेंगे देखो बाबू 8 जोड़ सकते हैं, लेकिन कब,
उन नंबर सिस्टम अलग रहना चाहिए। अगर ऑक्टल रहेगा तो वो 8 के साथ जाएगा, बाइनरी रहेगा तो 2 जुड़ेगा, हेक्सा रहेगा तो 16 जुड़ेगा। मतलब अगर एक पैसा लीजिएगा हेक्सा वाला नंबर सिस्टम में तो अगला में 16 जोड़ के देगा। 2 लीजिएगा इसमें अगर 2 लीजिएगा, बाइनरी वाला में अगर 1 लीजिएगा तो वो 2 जोड़ के देगा। अगर ये ऑक्टल वाला में अगर पैसा लीजिएगा तो एक जो पोजीशन शिफ्ट होगा वो 8 जोड़ के देगा। मतलब ले सकते हैं लेकिन वो नंबर सिस्टम अलग होना चाहिए। अगर डेसिमल में आपको लेना है तो आपको 10 ही लेना पड़ेगा। तो लाइट कट गई हुई थी जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, फिर हम लोग इसको अरेंज कर लिए, कोई बात नहीं। अब तो फिर देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या समझ चुके थे कि जो नंबर सिस्टम होता है उसमें अभी हम लोग क्या समझ चुके हैं भाई कि बाइनरी नंबर होगा उसका बेस 2 होगा और उसमें जो डिजिट यूज होगा उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट यूज होंगे। और उस डिजिट का नाम क्या होगा, 0 और 1। ऑक्टल में कितने होंगे, उसकी बेस 8 लिखा जाएगा। हमको पता चल रहा है कि बेस ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितना होगा, 8 होगा। और उसमें जो डिजिट यूज होंगे कितने होंगे, 8 डिजिट यूज होंगे। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7 तक यूज होगा। दोस्तों अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो कि हम कई बार रिपीट भी कर चुके हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में दोस्तों क्या है कि उसमें जो यूज होने वाले जो डिजिट है वो 10 यूज होंगे। उसकी बेस कितनी होगी, 10, यानी 0 से लेकर 9 तक। और इसके अलावा दोस्तों जो हेक्साडेसिमल है दोस्तों, इसमें जो यूज होगा, इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट यूज होगा दोस्तों वो होंगे कितना, 16 डिजिट होंगे। जिसमें से 0 से 9 तक तो रहेगा, ये 10 हो जाएगा। और ABCDEF ये 6 जो लेटर है उसको भी हम यूज करते हैं इस नंबर सिस्टम में नंबर बनाने में। तो दोस्तों आप एक बात गौर से देख रहे हो, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि ये जो नंबर सिस्टम्स है ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जितना बेस रहता है उतने डिजिट यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना बेस होता है उतने डिजिट यूज होता है। और डिजिट की जो संख्या होती है वो जनरली बेस माइनस का 1 तक के लिखा जाता है। बेस माइनस का 1, देखिए ना, बेस 2 है तब बेस माइनस का 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। तो 0 to बेस माइनस का 1 तक लिखते हैं ना। देखिए 0 to बेस माइनस 1 है, 2 माइनस 1 हुआ तो कितना हो जाएगा, 0 to 1, तो 0 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है तब 0 to 7, यानी बेस से कम तक हम लोग कंटिन्यू लिखते हैं। ये देख रहे हैं, या इसका 0 to है ना, 0 to 9, क्योंकि 10 है तो इसका 0 16 है तो 10 तक हमारे पास डिजिट होता है, क्योंकि उस बाकी सब तो नंबर है। क्योंकि हम लोग अगर डेसिमल में पढ़े हैं तो आपको 125 122 ये सब क्या है, नंबर है, ये डिजिट से बना हुआ है। लेकिन डिजिट कितना 9, 0 से 9 तक ना रहता है, तो यहाँ समाप्त हो जाता है, इसलिए इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट को ले आए हुए। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर अब हमको बताइए कि ये नंबर सिस्टम का यूज क्या होगा, ये हम क्यों पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, बचपन से हम लोग डेसिमल तो पढ़ते आए हैं, 10 डेसिमल नंबर सिस्टम बचपन से अभी तक जो भी पढ़ाई हम किए हैं किस नंबर सिस्टम में किए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में किए हैं। दोस्तों ये जो नंबर सिस्टम है, बाकी का नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर में यूज होने वाले नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, गैजेट्स, जितने भी आजकल एडवांस टूल होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग की जो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन का मतलब सिक्योरिटी जो होती है, मान लीजिए कोई भी बैंक, कोई भी हम लोग कुछ डाटा भेजते हैं या मतलब या किसी से एक्सेप्ट करते हैं तो उस सब में जो सिक्योरिटी होती है ना, उस सब के लिए पर्पज़ से हम लोग अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। कोडिंग में नंबर अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, तो इस सब का यूजेज वहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ये सब नंबर सिस्टम के बारे में समझना है, ये सारे नंबर सिस्टम को यहाँ समझना है। तो एक एक करके हम लोग सारे नंबर सिस्टम को देखेंगे और डील करेंगे यहाँ पे, है ना। और आपको ये सारे, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे सिंपल पूछ सकता था, पूछेगा कि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, है ना, या फिर कहेगा ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। और एक बात और भी, आप बताइए इस नंबर सिस्टम में, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर अगर हम बनाएंगे दोस्तों, कुछ भी अगर हमको नंबर में लिखना है, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख 25, 2 लाख 25, है ना, कुछ भी लिखना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसी नंबर का यूज करके बनाएंगे हम, ये बात हम लोग को पता है। उसी तरीके से बाइनरी, अब इसमें क्या इसमें ध्यान दीजिएगा, 10 से ज़्यादा नंबर कहीं एक साथ नहीं आएगा, वो अपने आप में एक नंबर बन जाएगा। तो उसी तरीके से बाइनरी में जब बनाएंगे ना, तो इस नंबर सिस्टम में जब कुछ भी लिखा रहेगा, 5, 10, 15, इसका लिखने का अपना तरीका होगा, तो उसमें जब हम लोग लिखेंगे तो कहीं भी 2 नहीं लिखा हुआ मिलेगा। क्यों 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नंबर सिस्टम में मात्र 2 ही डिजिट से पूरा नंबर बनेगा, ठीक है।
तो इसमें आप ऐसे मिलेगा 1 0 1 1 0 1, इस तरीके से कोई भी नंबर रहेगा, है ना। इसमें आपको 1 0 1 1 2 1 ऐसा नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस नंबर सिस्टम में 2 का कहीं भी महत्व एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। उसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हम लोग ये समझ गए कि जिस नंबर सिस्टम में हम डील करेंगे उसमें जो डिजिट होगा उसके अलावा उससे आगे वाला डिजिट जनरली हमको देखने को नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? अच्छा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें 1 2 भी आ जाएगा, कहेगा कि बताओ कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कहना कि भाई ये गलत है क्योंकि इस नंबर सिस्टम में 2 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 को नहीं लिया गया है। नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट मात्र होता है। तो दोस्तों यही जो बाइनरी नंबर सिस्टम है दोस्तों, जनरली इसको बोलते हैं, जीरो को क्या बोलते हैं, कल आपको मतलब अभी इसी लेक्चर में हम आपको पहले बताए थे, क्या स्टार्टिंग में आपको क्या बताया। हालांकि ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये लेक्चर कल शूट हुई थी और बचा हुआ आज शूट हो रही है, जिसके कारण हम आपको आजकल कर रहे हैं। ठीक है, देखो दोस्त, इसमें जीरो जो होगा, जीरो, वो जीरो के लिए हम ऑफ देख रहे थे और 1 के लिए ऑन देख रहे थे। और दोस्तों हम आपको बताए थे कि आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी बात आपको बताए थे। तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो ऑफ ऑन वाला मामला, यही तो पूरा आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, आधार है। तो एक एक करके हमको अब सब नंबर सिस्टम के बारे में देखना है, और उस नंबर सिस्टम के जब देखने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यही पूरी कहानी रहने वाली है इसका। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें आगे हम लोग जाएंगे। अब अगला जो हम लोग का नंबर सिस्टम होगा वो होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हेडिंग लगा लीजिएगा अपना आप लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं कि बेस क्या होगा, बेस इज 2, है ना। डिजिट्स यूज होगा कितना, कौन कौन डिजिट यूज होगा, 0 एंड 1, 0 एंड 1। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस नंबर सिस्टम के बारे में तो हमको इतना ही जानना है। तो अब इससे बनेंगे नंबर जो भी, उसमें कहीं भी 2 1 0 और 1 के अलावा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी लिखा हुआ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0, कितना बड़ा भी अगर लिखा हुआ है, समझिए उसमें उसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक, जैसे कि अब जब हम लोग डिजिट बनाते हैं, जैसे डेसिमल में कोई भी नंबर लिखते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर कितना बड़ा भी हो, अरबों में, खरबों में, नील में, जो भी हो, ट्रिलियन में, मिलियन में, बिलियन में, जो भी हो, सब नंबर जो क्या होगा वो 0 से लेकर 9 के बीच से मिला के ही बना हुआ होगा, एकदम सिंपल। उसी तरीके से ये भी। अब दोस्त बात यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ देखो दिक्कत क्या यहाँ पे आएगा कि देखिए अभी हम लोग जो समझते हैं वो डेसिमल समझते हैं, और कंप्यूटर जो समझता है वो कौन समझता है, वो ऑन और ऑफ समझता है। कि मोबाइल या कोई भी चीज़, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी क्या समझता है, या तो ऑन है या ऑफ है समझता है, इसको मशीन लेवल भी बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। ये ऑन ऑफ से समझता है क्योंकि मशीन जो है वो क्या समझता है, ऑन और ऑफ समझता है, जिसको मशीन का लैंग्वेज भी कहा जाता है ये। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग। जब ऑन ऑफ मशीन समझता है तो बस हमें ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि हमको दे देगा कोई, हम जानते हैं कि 15 लिखा हुआ ऐसे है, और हमको इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा 1 0 0 1 1, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हमको इसको समझने में ये क्या लिख दिया हुआ है, लेकिन 15 हम लोग को देखना आसान होता है, वही 20 25 के इस तरीके से कुछ लिख दिया जाएगा, है ना, और इस तरीके से, तो हमको इसको कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी। लेकिन ये इसको हम लोग तो नहीं करते, ये हमारा सिस्टम में ऑलरेडी कन्वर्टर लगा रहता है जो इसको कन्वर्जन का काम करता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो हमको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता। लेकिन बाय द वे ये बदलता कैसे है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि मतलब किस तरीके से वो सिस्टम बदलता है उस चीज़ को। तो वही चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है। तो मतलब कि जितने भी आपके पास जितने भी नंबर है जो हम बता रखे हैं
यानी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बार बार यूज इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए क्लास में। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये जितने भी नंबर है आपके पास उस सब को एक दूसरे में कन्वर्ट करने हमें आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, है ना, वन नंबर सिस्टम टू अनदर। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। तो इसी कन्वर्जन में हेडिंग लगा लेंगे, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा बात हमें याद रखनी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा बात होती ही नहीं है। तो अब हमें बात सीखना है कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। इसमें सबसे पहले चूंकि बाइनरी से शुरू करें तो डेसिमल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, डेसिमल और दशमलव वाला हम लोग जानते हैं, नंबर 15, 20, 25। बाइनरी वाला के बारे में भी देख लिए। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए हमको हमारे पास 15 है, तो हम 15 को जानते हैं कि ये किस में सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। और जनरली जब कोई दिया रहता है डेसिमल में तो उसके बेस के नीचे यहाँ पर वो हम लोग जनरली खाली हम लोग के बेस में 10 इसलिए नहीं लिखा मिलता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खाली डेसिमल पढ़ रहे हैं, बचपन से अभी तक क्या पढ़े हैं, डेसिमल पढ़े। तो आंख मूंद के सब जानता है कि किस में लिखा हुआ होगा, डेसिमल में लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ लिखने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जब इस सब की पढ़ाई होगी तो यहाँ पे किस नंबर सिस्टम में वो मेंशन करना जरूरी रहता है। तो बेस में 10 दे देगा इस तरीके से। तो दोस्त ध्यान से सुनिए, अब अगर हमको 15 दिया हुआ है डेसिमल में और हमको बदलना है बाइनरी में, किस में बदलना है, बाइनरी में, तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल में जानते हैं, बाइनरी में बदलना सीखते हैं कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल में होगा तो उसी नंबर का बाइनरी में कितना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं मीटर में इतना है तो सेंटीमीटर में कितना होता है, कन्वर्जन करना होता है ना, हो उसी तरीके से यहाँ भी अगर डेसिमल में हम जानते हैं तो बाइनरी में उसी कंप्यूटर उसको कितना लिख के बनाएगा वो चीज़ें हमको समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग अगला हेडिंग जो होगा वो होगा क्या, वो होगा कन्वर्जन। पहला जो इसमें हम लोग हेडिंग देंगे, इसमें पहला में कन्वर्जन बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी। दोस्तों वैसे बदलने का तो दो मेथड है, लेकिन हम लोग एक मेथड से चलेंगे जो आपके लिए आसान भी होगा और सुविधाजनक है। ऐसा दोनों मेथड आसान है, लेकिन हम लोग एक ही मेथड से चलेंगे क्योंकि हमको काम करना है। उसमें वो मेंशन नहीं करेगा कि आपको इस मेथड से बनाइए, उस मेथड से बनाइए। इस मेथड का नाम है डबल डेवल मेथड। क्या नाम है, डबल डेवल मेथड। तो हम लोग बदलना किससे सीखेंगे, डबल डेवल मेथड। दोस्तों इस मेथड से सीखेंगे हम लोग काम करना, बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं, बचपन में हम लोग भाग कर किए ही हुए हैं, उसी तरीके के कुछ काम करना है हम लोग को। यहाँ पे डबल डेवल मेथड में हम लोग को उसी तरीके के कुछ काम करने हैं। दोस्तों डबल डेवल मेथड में करते कैसे हैं कि आपको कहेंगे, पहला देखिए कि अब इसको हम लोग करते कैसे, तरीका क्या होता है, सो नॉर्मली सीख लीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमको बदलना है कहाँ से, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको दिया रहेगा इसमें डेसिमल में, या कहेगा कन्वर्ट करके देखिए कि कितना आता है, किसमें, बाइनरी में। बाइनरी मतलब बेस 2। इसमें कुछ दिया हुआ है डेसिमल में, कहेगा कहाँ जाने जाइए, बाइनरी में क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तो इस डबल डेवल मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, तो डेसिमल में कुछ दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक सिंपल आपको तरीका बताता है और एक एग्जाम्पल से चलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, जो हमको डेसिमल में दिया रहता है, कोई नंबर जो दिया हुआ है, मान लीजिए 10, 4, 5 कुछ भी दिया रहता है, हम उसको 2 से कंटिन्यूस भाग देते जाते हैं। क्या करते हैं, भाग दे जाते हैं, और एक तरफ रिमाइंडर लिखते जाते हैं। क्या लिखते जाते हैं, रिमाइंडर, यानी शेष लिखते जाते हैं। 2 से भाग दे जाएंगे, एक तरफ रिमाइंडर लिखते जाते हैं। और रिमाइंडर देखिए, अब आपको इतना पता, अगर जानते हैं, भाग जानते हैं, तो भाग तो सब तो जानता ही है, भाग अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि 2 से अगर भाग करेंगे ना तो वो नंबर भाग देने के बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा वो 2 से बड़ा आ ही नहीं सकता है ना। 2 से किसी नंबर को भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 2 से बड़ा नहीं आ सकता है किसी हाल में। ठीक है, तो वो कहाँ आएगा, तो 2 से कम क्या आएगा, तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, वही तो बाइनरी होता है, सिंपल। तो हम लोगों को वही काम करना है। तो फिर यहाँ से रिमाइंडर लिख लेंगे, और रिमाइंडर में आप ध्यान रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, और वही होता है हमारा बाइनरी। देखो कितना आसान है।
भाग करने बचपन से आ रहा है और भाग कर दीजिए, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर लिख दीजिए, आ गया क्या, बाइनरी। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग, जब इतना हम लोग जान गए तो अब हम लोग एक एग्जांपल से ही सीखेंगे, आसान होता है। तो इसमें कोई आपको थ्योरी लिखाएंगे तब भारी लगेगा, है ना, कि देखिए इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना, उस तरह से नहीं, आराम से पढ़ते हैं एकदम सिंपल तरीके से। हमें प्रॉब्लम दिया रहेगा, मेथड रूल हमसे पूछने वाला नहीं है, रूल पूछेगा भी तो हम समझ ही रहे हैं कि कैसे करना है। देखिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 15 है, 15 है डेसिमल में और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सब्जेक्टिव टाइप से हम बनवा देते हैं वो, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा तो कोई बातें नहीं है, तो जैसे तैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे लिखिएगा वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग सीधे ऊपर हेडिंग लगा लेंगे सक्सेसिव डिवीजन, है ना। एक तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, ऐसे बना लेंगे इस तरीके से, इसमें हम लोग लिख लेंगे नंबर जो दिया रहेगा वो इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग जो स्लॉट बनाएंगे वो बनाएंगे रिमाइंडर का, किसका बनाएंगे, रिमाइंडर का स्लॉट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्लॉट बना देंगे रिमाइंडर का, सक्सेसिव डिवीजन करेंगे इधर और इधर रिमाइंडर का बना देते हैं, ठीक है। अब चलिए हमको करना किससे डिवाइड, इसको 2 से करना है, ठीक है। 2 से कितना टाइम लग जाएगा, ये 7 टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा, ये 7 9 14, हम सबको आता है भाग, तो अब हम लोग गर्दा हम लोग उड़ा देंगे। अब दोस्त यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिंपल भाग आती है तो आप आराम से गर्दा उड़ा दोगे इसको। 7 दूना 14, सॉरी रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा, वाट लगा देगा, वाट लगा देगा इसका, है ना। भाग भी नहीं आता सर ना, कोई नहीं दोस्त, ये समझ में आपको आ रहा है। 7 दूना 14, रिमाइंडर 1, बहुत बढ़िया, आराम से। अब फिर से नहीं करा, फिर से लगाएंगे 2 से, तो कितना लगेगा, 3 दूना 6, रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2, रिमाइंडर 1, यही आएगा, देख लीजिए। अब जब इतना आप कर लिए तो आपको क्या करना है, आपको लिखते वक्त राइटिंग के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जब आप भाग दोगे सिंपल, तो उस केस में जब राइटिंग आप करोगे तो आपको लिखना रहता है बॉटम टू टॉप। कैसे लिखना रहता है, बॉटम टू टॉप, ध्यान रखिएगा, बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। और सिंपल ये जो करेंगे हम लोग, सो यहाँ पे हो जाएगा 15 में बेस 10 है, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 1 1 1 और बेस क्या हो जाएगा 2। देखिए कितनी आसानी से हम लोग एक डेसिमल में दिया हुआ नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अपेक्षा करते हैं कि आपको दोस्तों, तो कुल मिला के है कि आप 15 को कन्वर्ट कर लिए थे डेसिमल से, कहाँ, बाइनरी में। लाइट कटी हुई थी दोस्तों, लाइट कट गई है, लाइट कट गई है, लाइट कट गई है, लेकिन हम लोग कन्वर्ट तब तक कर चुके थे बाइनरी में। तो दोस्तों ये जो नंबर है, ये नंबर 15 है। इस 15 को हम लोग बाइनरी में इस तरीके से 4 को 1 लिख के लिख देंगे, तो हम कहेंगे कि भाई ये 15 है। कितना लिखा है, कहीं पे भी एना लिखा है ना, 4 को डंडा, बचपन में खेलते थे ना हम लोग। तो हालांकि ये चीज़ें हम लोग टैली वाला जो सीखते थे तो स्टैटिक्स में तब करते थे, काट देते थे, तब 5 होता था, 4 डंडा पार के, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 4 जो लिखा हुआ ना डंडा, यानी 1 4 बार, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को। किस लैंग्वेज में, बाइनरी नंबर सिस्टम में 15 को लिखने का तरीका ये होता है। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से कन्वर्ट करके दिखा दो। करना क्या है, कुछ नहीं, 2 से भाग देना है और डिवीजन में रिमाइंडर लिखना है और नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो गया क्या, एक क्वेश्चन है आपके पास, हम एक क्वेश्चन दे देते 52 को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ये क्वेश्चन है आपके पास, 52 को किस में लाना है, बाइनरी में। हम वेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से कन्वर्ट करके आंसर बताइए। तो दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आप सबके आंसर आ गया होगा, आप लोग आंसर मैच कर लीजिए एग्जैक्टली कितना आ रहा है, जो बोलिएगा कितना आ रहा है आप लोगों का। 1 1 0 1 0 0, ये बाइनरी में आ रहा है कितना का, 52 का।
कुल मिला के अगर 52 कहीं पे डेसिमल में है, अगर उसको हम बाइनरी में बदल के देखें तो दोस्तों इस नंबर सिस्टम में 52 को लिखने का तरीका ये होता है 110100। ठीक है, आगे चल के एक शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन अभी वो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, लेकिन हम अभी तरीका सीख रहे हैं तो प्यार से सारी बातों को क्यों न सीखें। ठीक।